राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए उन्हीं के 11वें पट्टधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिवचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पट्टधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब घोर तपस्वी उपाध्याय प्रवर श्री गुणन चंद्र जी महाराज साहब मेरे अनंतास्था के आयाम मम जीवन उद्धारक परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करते गुरुदेव श्री क्या से आत्मबंधु अनंत अनंत ज्ञानी सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को परमार्थ का ज्ञान दिया, जो परम अर्थ को घटित करने वाले हैं उसी का नाम है परमार्थ। आत्मबंधु ऐसा परम अर्थ घटित कैसे होता है? उस परम अर्थ को जानने के लिए प्रभु महावीर स्वामी ने तत्व का ज्ञान दे दिया। आत्मबंधु श्वेतांबर परंपरा में 9 तत्व बताए जाते हैं और दिगंबर परंपरा में 7 तत्व। 9 तत्व कौन से? जीव, अजीव तत्व, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, मंद और मोक्ष तत्व। दिगंबर परंपरा के अंदर पुण्य तत्व और पाप तत्व दोनों को आश्रव के अंदर ही समाविष्ट कर दिया, इसीलिए 9 से घट करके कितने हो गए? 7 हो गए। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो शुभ कर्म है वो पुण्य है और जो अशुभ कर्म है वो पाप है। तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्ययन के अंदर बताया गया शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, यानी जहां पर शुभ कर्म किए जाते हैं वो शुभ आश्रव और जो अशुभ कर्म किए जाते हैं वो अशुभ आश्रव। पुण्य और पाप ये 2 तत्व दोनों ऑपोजिट हैं, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि पहले पुण्य तत्व को सही रूप से समझना। आज हम पुण्य तत्व को समझेंगे कि पुण्य के कारण से ही आप और हम यहाँ पर बैठे हैं, पुण्य के कारण से हम धर्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य एक होता है जिसके अंदर पुण्य का अनुबंध होता है और पुण्य का उदय होता है, और दूसरी तरफ पुण्य दूसरा प्रकार का कि जहां पर पुण्यानुबंधी पाप भी होता है, पापानुबंधी पुण्य भी होता है। आत्मबंधु ऐसा पुण्य जो पुण्य का ही अनुबंध कराए और पुण्य का ही उदय कराए, ऐसे उत्कृष्ट पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन हो, तब साधक धर्म की ओर अग्रसर होता है और मोक्ष की मंजिल के लिए भी आगे बढ़ता चला जाता है। इसीलिए ज्ञानी जन ने कहा कि पुण्य जानने योग्य भी है, पुण्य ग्रहण करने योग्य भी है और पुण्य छोड़ने योग्य भी है। हे ज्ञेय उपादेय, इन 3 तत्वों को जान लेते हैं तो वहां पर साधक के मन में कोई डाउट आएगा ही नहीं। कुछ परिस्थिति में पुण्य जानने योग्य है, जैसे कोई एक व्यक्ति नदी के किनारे पर खड़ा है और वो दूर से देख रहा है, वहां पर नदी के अंदर एक नाव जानने योग्य है, क्योंकि वो नाव क्या करेगा? एक जगह से एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है, इसलिए उस क्षण के लिए वो नाव जानने योग्य है। फिर बाद में वो किनारे पर खड़ा खड़ा व्यक्ति विचार करता है, सोचता है कि मैं यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहा हूँ, मुझे तो दूसरे नदी के किनारे की ओर जाना है। इसलिए वो जैसे ही नाव वो किनारे तक आता है तो वो नाव क्या बन जाता है? ग्रहण करने योग्य बन जाता है और वो व्यक्ति नाव के अंदर बैठ जाता है। तो उस अपेक्षा से उस क्षण के लिए वो नाव क्या बन जाता है? ग्रहण करने योग्य बन जाता है। फिर जब वो नाव एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा देता है, मंजिल तक पहुंच जाता है। मंजिल तक पहुंचने के बाद अगर कोई व्यक्ति सोचे कि नाव ने मेरी बहुत मदद की है, इस किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाया है और रमणीय दृश्य देखने में इस नाव ने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तो इस नाव को छोड़ूंगा नहीं, इस नाव के अंदर ही मैं रहूंगा, उस नाव को पकड़ करके बैठेगा तो क्या काम बनेगा? नहीं बनेगा। क्या वो
किनारे पर पहुंचने के बाद जो रमणीय दृश्य है, जो वातावरण का आनंद लेना चाहिए, क्या वो आनंद उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। तो ऐसे समय में इस अपेक्षा से वो नाव क्या बन जाता है? छोड़ने योग्य बन जाता है। और वो व्यक्ति जिस समय नाव को छोड़ देता है तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है और आनंद की अनुभूति करना प्रारंभ कर देता है। ठीक उसी प्रकार इस नाव के समान ही पुण्य भी है। जब कोई व्यक्ति साधना के स्थान पर खड़ा है और अब एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना है, और वो किनारा कौन सा? मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया। आप एक किनारे पर खड़े हैं और इस किनारे से मोक्ष के किनारे तक पहुंचना है। यही एक स्थान है जहां से हम क्या कर सकते हैं? संसार सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन पुण्य रूपी नौका की आवश्यकता है, पुण्य रूपी नाव की आवश्यकता है। आप ऐसे क्षण में पुण्य क्या बन जाता है? जानने योग्य बन जाता है। आप जानेंगे कि पुण्यानुबंधी पुण्य का उपार्जन होगा तो आप क्या कर सकते हो? मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। आप जान रहे हैं कि वो नाव है और वही नाव आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। ठीक उसी प्रकार आप जान रहे हैं कि आपका अगर पुण्य प्रबल होगा तो आपको उत्तम सामग्री की प्राप्ति होगी और उन्हीं उत्तम सामग्री के माध्यम से आप मोक्ष सुख को भी क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। आत्मबंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययन में 17 और 18वीं गाथा के अंदर बताया कि जो जीव धर्म साधना करते हैं और धर्म साधना करने के पश्चात देवलोक के अधिकारी बन जाते हैं। एक बार के लिए तो धर्म साधना के फलस्वरूप देवलोक तो प्राप्त होता ही है, लेकिन वहां से पुनः आकर के मनुष्य भाव को प्राप्त करते हैं। लेकिन उनके पुण्य इतना अधिक होता है कि पुण्यवान होने के कारण से उनको 10 प्रकार की उत्तम सामग्री की प्राप्ति हो जाती है। उसमें सबसे पहला बताया कि 4 प्रकार के समूह के साथ उत्तम कुल के अंदर उत्पन्न होना। और वो 4 समूह कौन सा है? सबसे पहला है क्षेत्र, यानी ग्राम आदि उत्तम होना। आप ऐसे स्थान में रहे जहां पर आपका जो नगर है, आपकी जो सिटी है, आप जिस गांव में रहते हैं वहां पर सुख शांति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे उत्तम नगर के अंदर रहना भी क्या है? पुण्यवानी के कारण से क्षेत्र की प्राप्ति हुई। तो जो ये 10 सामग्री है, आप एनालाइज कीजिए कि आपको कितनी सामग्रियां उपलब्ध हुई है, आपकी पुण्यवानी किस लेवल तक है। दूसरा समूह है वास्तु, यानी उत्तम भवन की प्राप्ति होना। आप जिस घर में रहते हैं, आप जिस मकान में रहते हैं, क्या वो आपके शरीर को, आपके मन को साता उत्पन्न कराने वाला है? क्या वो आपको सुख शांति प्राप्त कराने वाला है? तो पहला क्षेत्र, दूसरा वास्तु, तीसरा बताया जाता है सोना चांदी आदि उत्तम धातुओं की प्राप्ति होना। आपको विपुल मात्रा में धन संपत्ति की प्राप्ति होना, वो भी क्या है? पुण्यवानी के कारण से। ऐसे कुल में जन्म हुआ जहां पर आपका नगर, आपका घर, आपका मकान, आपका भवन, आपके पास विपुल मात्रा में धन वैभव संपत्ति की प्राप्ति होना। और चौथा समूह बताया कि पशु, गाय, भैंसे, घोड़े आदि और नौकर चाकर की प्राप्ति होना। पुण्यवानी होती है तो आपकी सेवा में नौकर चाकर उपलब्ध हो जाते हैं। अगर पुण्यवानी में कमजोरी है तो कोई सेवा करने के लिए भी मिलता नहीं है। यानी जन ने कहा कि पहला पुण्यवानी के कारण से प्राप्त होने वाली उत्तम सामग्री, यानी ये जो 4 प्रकार के समूह है, इनसे युक्त होने वाले उत्तम कुल में जन्म लेना, ये पहला। दूसरी सामग्री बताई जाती है कि अच्छे मित्रों का सहयोग मिलना। आपके जीवन में अच्छे मित्र है या नहीं है, ये भी आपको स्वयं को टटोलना है। कहीं आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा तो नहीं जो 7 कुव्यसनों में डूबा हुआ है, वो भी डूब रहे हैं, आपको भी डुबा रहे हैं, ऐसा फ्रेंड सर्कल तो नहीं। आपको चिंतन करना है। अगर आपके मित्र अच्छे हैं, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो समझ जाना कि आपकी पुण्यवानी बहुत प्रबल है। आत्मबंधु, तीसरा बताया अच्छे सगे संबंधी की प्राप्ति होना।
कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं, लेकिन अगर आपके रिलेटिव्स, आपके स्वजन परिजन, सगे संबंधी अगर अच्छे मिलते हैं तो आपकी पुण्यवाणी के कारण से आपको प्राप्त हो रहा है। और चौथा बता दिया कि उच्च गोत्र की प्राप्ति होना, यानी आदरणीय और अच्छे खानदान के अंदर जन्म लेना। ये 4 फैमिली संबंधित है। 10 जो उत्तम सामग्री है, इनको याद रखने के लिए 4 जो है वो 4 फैमिली के संबंधित है, और आगे के जो 3 है वो बॉडी और माइंड से संबंधित है। यानी 5वीं सामग्री जो उपलब्ध होती है वो क्या है? यानी जिनने कहा कांतिवान शरीर, यानी शरीर के अंदर तेज है, एनर्जी बहुत अच्छी है, और साथ में छठा बताया आरोग्य शरीर। शरीर तो सबको प्राप्त होता है, शरीर में अगर आरोग्यता नहीं, बीमारी है, तो फिर वहां पर सुख शांति की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। भले ही कितना भी धन संपत्ति हो, लेकिन अगर आरोग्यता नहीं है, भले ही आप किसी उच्च बड़े ओहदे पर हो, लेकिन स्वस्थ नहीं है, तो कोई मतलब की बात नहीं होती। आपको भले ही कितनी बार बोल देंगे कि धर्म आराधना करो, सामायिक करो, धर्म ध्यान करो, लेकिन अगर शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो फिर क्या धर्म में मन लगेगा? नहीं लगेगा। कोई सक्सेस की बात करते हैं, सफलता की बात करते हैं, लेकिन हम तो आपको यही कहते हैं कि सफलता का डेफिनेशन हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। सक्सेस का डेफिनेशन हर एक व्यक्ति के लिए अलग होता है। कोई बीमार हो और उसे अगर स्वस्थता की प्राप्ति हो जाए, आरोग्यता की प्राप्ति हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? अपने आप को सफल कहलाता है। वो सोचता है कि मुझे तो सक्सेस की प्राप्ति हो गई। कोई गरीब है और किसी के पास धन वैभव संपत्ति का अभाव है, और अगर उसे धन की प्राप्ति हो जाती है तो वो समझता है कि मैं सक्सेसफुल हो गया। तो हर एक व्यक्ति के लिए सक्सेस का थर्मोमीटर, मापदंड अलग अलग होता है। तो आप स्वयं चिंतन कीजिए कि आपके शरीर के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी है, क्या आपके शरीर में वो कांति है, क्या आपके शरीर में आरोग्यता है, इसके बारे में भी चिंतन करना चाहिए। पुण्यवान को ऐसी उत्तम सामग्री की प्राप्ति हो जाती है, और आगे बताया जाता है कि पीठ और विमल बुद्धि की प्राप्ति होना, यानी स्मार्ट होना, इंटेलिजेंट होना। पुण्यवाणी प्रबल होती है तो ज्ञानावन्य कर्म का सक्षम होता है, और ज्ञान बढ़ता ही जाता है। बुद्धि भी तैल्य बुद्धि बन जाती है। तैल्य बुद्धि उसे कहते हैं, जैसे आपने देखा पानी के अंदर एक तेल की बूंद डाल देते हैं तो वो तेल क्या हो जाता है? सभी जगह पर स्प्रेड हो जाता है। सिर्फ तैरता ही नहीं, वो पूरे पानी के लेयर पर एक लेयर बन जाती है, यानी फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार जिसकी बुद्धि तैल्य बुद्धि होती है, उसे सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान दिया लेकिन वो विस्तार रूप से समझ जाता है। तो बुद्धि हो तो कैसी हो? तैल्य बुद्धि के जैसे हो। लेकिन अगर वही पानी में घी का एक बूंद डाल देते हैं तो घी क्या करेगा? घी धस जाएगा और एक ही जगह पर रुक जाएगा, वो स्प्रेड होता नहीं। तो आपको क्या पसंद है, घी या तेल? बोल तो दीजिए। अगर सब्जी में ऊपर घी तैरता रहे और सीरा लापसी में अगर तरम तर होकर के घी रहे तो आपको आनंद आता कि नहीं आता है? देखने में तो बड़ा आनंद आता है, और खाने में बोल तो दीजिए। मन की बात बोलने में कोई हर्ज नहीं, अपने इमोशंस को छुपाने की आवश्यकता नहीं, अपने इमोशंस को दबाने की भी आवश्यकता नहीं। आपको बड़ा आनंद आता है। घी का नाम सुनते ही मन में न जाने क्या क्या कल्पनाएं हो जाती है, लेकिन बुद्धि घी जैसा नहीं होना चाहिए। बुद्धि कैसे होनी चाहिए? बुद्धि तेल के जैसी होनी चाहिए कि जहां पर आपने थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया लेकिन विस्तार रूप से समझ गए, और विस्तार रूप से जन जन के कल्याण के लिए भी आप उसके लिए उपयोगी बन जाए। आगे बताया गया आठवां क्या है? यानी जिनने कहा कि जिसका संबंध जो है क्वालिटीज के साथ में है, यानी विनयवान होना। पुण्यवान व्यक्ति होता है तो वो हमेशा विनम्र होता है, विनीत होता है, विनयवान होता है, और नेम फेम उसकी बहुत ज्यादा फैली हुई रहती है, हर एक व्यक्ति को प्रिय लगता है।
हर एक व्यक्ति को प्रिय लगना ये भी एक पुण्यवानी का ही संकेत है। और 9वां बताया गया यशस्वी होना यानी सक्सेसफुल होना, उसकी हर जगह पर प्रशंसा होना। और 10वां उत्तम सामग्री बताया गया कि बलवान होना, शक्तिशाली होना, केवल शरीर से नहीं माइंड से भी क्या होना, बलवान होना। किसी के पास ज्ञान बल होता है तो किसी के पास शारीरिक बल होता है, किसी के पास तप का बल होता है। आपके पास कौन सा बल है? क्या आप बलवान हैं या अपने आप को कमजोर समझते हैं? क्या अपने आप को वीर समझते हैं या कायर समझते हैं? क्योंकि अभी जो शासन चल रहा है, किसका शासन है? प्रभु महावीर स्वामी का शासन है, वीरों का शासन है। और प्रभु महावीर ने हमेशा हर एक साधक को वीरता की बात बताई और वीरता सिखाई। प्रभु महावीर स्वामी ने कभी किसी को कायर बनना नहीं सिखाया। इसीलिए आपको भी क्या करना है? शूर वीर बनना है। और प्रसंग चल रहा था, माता कृष्णा ने जो गर्भ के समय में दोहद उत्पन्न हुए थे, वो सभी प्रकार के दोहद तो पूर्ण हो गए, लेकिन गर्भ में कौन सा जीव था? विश्व विजयी आत्मा थी, वीर था जो महावीर बनने वाला है। और वो महावीर स्वामी का जीव गर्भ के अंदर। और ज्ञानी जन कहते हैं कि जो पुण्यवान जीव होता है और पुण्यवान जीव के प्रभाव के कारण से माता के मन में बहुत सारी कामनाएं भावनाएं उत्पन्न हो जाती है और उसी का नाम है दोहद। एक दोहद उत्पन्न हुआ कि महाराजा सिद्धार्थ किससे विजय प्राप्त करे? साक्षात देवेंद्र महाराज से विजय प्राप्त करे। और विजय प्राप्त करने के बाद इंद्र की पत्नी इंद्राणी जो होती है, उसके कानों के कुंडल राजा को भेंट में दे और वो कुंडल राजा मुझे ला करके दे और मैं उन्हें अपने कानों में धारण करूं। ऐसा दोहद उत्पन्न हो गया, लेकिन उसे पता था कि ये दोहद संपन्न होना असंभव है, इम्पॉसिबल है। आप भी बहुत बार सोच लेते हैं कि आपके जीवन में कुछ चीजें इम्पॉसिबल हो जाती है, लेकिन इम्पॉसिबल शब्द में ही छुपा हुआ है कि आई एम पॉसिबल, यानी असंभव शब्द में ही संभव शब्द छुपा हुआ है। इसीलिए कभी जीवन में ये मत सोचना मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं हो सकता। और जो पुण्यवान व्यक्ति होता है उसके लिए तो जीवन में कभी कोई चीज असंभव हो ही नहीं सकती। पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं वो उन पुण्यवान की भावनाओं को संपन्न करने के लिए तैयार हो जाती है। जिनकी सेवा में देवता साक्षात रहते हैं उनके लिए तो ये असंभव हो ही नहीं सकता। लेकिन माता कृष्णा को पता नहीं था कि ये कैसे संभव होगा, इसीलिए वो मन के अंदर ही दबा करके रहती है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जो गर्भवती महिला होती है, जो माँ होती है, उसकी जो मनोदशा होती है, उसके जो इमोशंस होते हैं, उसकी जो संवेदनशीलता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वो सेंसिटिविटी इतनी अधिक कि वहां पर उसके इमोशंस के साथ प्रभाव पड़ जाता है। आत्मबंधुओं, इसीलिए कहते हैं कि माँ को हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, गर्भवती महिला को सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। अब माता त्रिशला मन में सोच रही है कि ये दोहद तो पूरे होने वाले नहीं, इसीलिए उसने किसी को भी इसके बारे में बताया नहीं। मन ही मन दबाती चली गई और उसके कारण से चेहरे पर खिन्नता, चेहरे पर उदासी नजर आने लगी। और जब माता त्रिशला का मन उदास हो गया तो उदासियां भी क्या हो जाती है? उदास हो जाती है। और जब राजा को पता चला तो राजा चिंतित हो गए कि रानी आखिर उदास क्यों है। दौड़े हुए आए और आकर के राजा ने रानी त्रिशला को पूछा कि क्या बात है, आप चिंतित क्यों हैं? आपकी सेवा में मैं क्या प्रस्तुत करूं? आपकी चिंता के कारण से, आपकी उदासी के कारण से पूरा राजमहल खिन्न हो गया है। कृपा करके बताइए आखिर बात क्या है, किस बात की कमी है और आपको क्या चाहिए, आप बता दीजिए। महारानी त्रिशला ने सोचा और राजा सिद्धार्थ को वो परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने अपने मन की बात को दबाते हुए कहा कि राजन, ऐसी तो कोई बात नहीं और मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। वैसे तो किसी चीज की कोई कमी नहीं,
प्रकृति ने हमें इतना दिया है कि जिसके बारे में साधारण व्यक्ति भी कल्पना नहीं कर सकता। मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। दोनों के बीच में काफी देर तक वार्तालाप चलता रहा। इधर सिंहासन पर बैठे बैठे देवलोक के इंद्र देवेंद्र धरती का अवलोकन कर रहे थे और अवलोकन करते करते महाराजा सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला पर दृष्टि गई। और जैसे ही दृष्टि गई, देखा लंबे समय से वार्तालाप चल रहा है और माता त्रिशला का चेहरा देखा उदास है, चिंतित है। तीर्थंकर भगवंत की माता उदास, तो देवेंद्र भी सोचने लगे आखिर बात क्या है। अवधि ज्ञान से उपयोग लगाया और पता किया कि रानी का कोई दोहद है। और उसी समय रानी के दोहद को संपूर्ण करने के लिए देवेंद्र स्वयं सिंहासन से नीचे उतरे और प्रभु को भक्ति भाव से वंदन किया। और वंदन करने के बाद उन्होंने अपनी देव सेना को, पूरी सेना को बुला करके आक्रमण के लिए तैयारी करने को आदेश दे दिया। और कुंडलपुर के ऊपर आक्रमण करने के लिए रणभेरिया बजाई गई और चारों दिशाओं से घेर लिया गया। कुंडलपुर के अंदर इस तरह का वातावरण कि जहां पर रणभेरिया बज रही है, चारों दिशाओं के अंदर देवों की सेना पुकारे हाँक रही है। और जैसे ही राजा सिद्धार्थ को पता चला, वो बहुत चिंतित हो गए। ये कोई एक्सपेक्टेड नहीं था। अनएक्सपेक्टेड जीवन में कुछ होता है। आपने किसी चीज की अपेक्षा नहीं की थी, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है तो आपको एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि मैं इस परेशानी से कैसे बाहर निकलूं। आप चिंतित हो जाते। जैसे ही महाराजा सिद्धार्थ चिंतित हो गए, लेकिन माता त्रिशला बिल्कुल निर्भय, कोई चिंता नहीं। वो महारानी त्रिशला कहती है, राजन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप क्यों चिंता करते हो? मेरे गर्भ में विश्व विजयी आत्मा है। संसार के अंदर किसी के अंदर ऐसी ताकत नहीं जो आपको हरा सके, पराजित कर सके। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। पत्नी के ऐसे साहसप्रद शब्द सुन करके मानो कि महाराजा सिद्धार्थ के तन मन में विद्युत जैसा पराक्रम अंदर संचार करने लगा। मानो कि कहीं से कोई एक स्पेशल एनर्जी अंदर आ गई हो। महाराजा सिद्धार्थ के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा आ गई। वो युद्ध रणभूमि में जाने के लिए तैयार हो गए। आत्मबंधु, महारानी त्रिशला कहती है कि राजन आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके रथ की सारथी मैं बनूंगी, आपके युद्ध भूमि में मैं ले जाऊंगी। आप मेरी चिंता ना करें, क्योंकि मेरे गर्भ में तो साक्षात महान आत्मा मेरे अंदर है। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं। युद्ध भूमि में रवाना हुए और माता त्रिशला सारथी बन करके रथ को आगे बढ़ा रही है। और जिस जिस दिशा में रथ जा रहा है, वहां पर इंद्र के जो नेतृत्व में देवों की सेना चल रही थी, उनका कोई भी रथ वहां पर टिक नहीं सका। जैसे ही शस्त्र का प्रहार होता, लेकिन रथ की दिशा में कोई भी शस्त्र काम नहीं कर पा रहा था। आत्मबंधुओं, तीर्थंकर तो अजय होते हैं, उनको पराजय करने वाला कोई धरती पर हो ही नहीं सकता। तो जो देवों की सेना थी वो तितर बितर हो गई और आखिर में अंत में देवेंद्र भी निशस्त्र हो गए। उनके पास तो कोई शस्त्र बचा नहीं और अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए वो रथ से नीचे उतरे। माता त्रिशला को, महाराजा सिद्धार्थ को, प्रभु महावीर स्वामी जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, सभी को हाथ जोड़ करके नमस्कार कर दिया। आत्मबंधु, इधर इंद्र अपने इंद्राणी के कानों के दोनों कुंडल लेकर के सिद्धार्थ राजा के समक्ष जाते हैं और संधि के लिए प्रार्थना करते हैं। इंद्र ने अपनी पराजय स्वीकार की, लेकिन उस समय जब किसी की हार होती है तो व्यक्ति उदास हो जाता है, हार हो जाता है तो दुखी हो जाता है। लेकिन इंद्र इस पराजय से भी क्या थे? बड़े खुश थे, बहुत प्रसन्न थे कि आज मैंने क्या किया है, तीर्थंकर भगवंत की माता के लिए, उनके दोहद को पूर्ण करने के लिए मैंने
पराजय स्वीकार कर ली। इस एक पराजय में उन्होंने हजारों हजारों जो विजय प्राप्त आज तक की है उससे भी कई गुना ज्यादा आनंद की अनुभूति कर ली। अपने आराध्य की शक्ति से प्रभावित होकर के आराध्य की माता के मनोभावों की पूर्ति करने के लिए अपने आराध्य के पिता के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा इंद्र को। और जैसे ही कुंडल सामने प्रस्तुत किए, महाराजा सिद्धार्थ ने उस भेद को स्वीकार कर ली और संधि की स्वीकृति दे दी। इधर जैसे ही वो कुंडल महाराजा सिद्धार्थ लेकर के माता त्रिशला के पास जाते हैं, माता त्रिशला के आनंद का और छोर नहीं था। उन कुंडलों को धारण किया, पहले जो मुखमंडल पर आभा थी उससे कई गुना ज्यादा तेज बढ़ गया। इधर समय अपने गति में गतिमान था। 9 महीने 7.5 दिन जब पूर्ण हो जाते हैं, उस समय चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन आत्मबंधुओं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मध्यरात्रि का समय और प्रभु महावीर स्वामी का जन्म हो जाता है। पुण्यवान व्यक्ति होते हैं जिनको ऐसे उत्तम कुल, उत्तम गोत्र और सभी उत्तम पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। प्रभु महावीर स्वामी का जो शरीर बना था वो बहुत ही ज्यादा उत्तम पुद्गलों से बना था। इतने श्रेष्ठ पुण्य के पुद्गलों से बना वो शरीर, जहाँ पर जब जन्म होता है तो वहां पर जन्म के समय जो रक्त रुधिर आदि होते हैं और जो भी अशुचि होते हैं वो सारी अशुचि होती ही नहीं है, कोई प्रकार की अशुद्धि नहीं होती। और जन्म के समय में आपको पता है कि माँ का दूसरा जन्म होता है, ठीक उसी प्रकार माँ को भी बड़ी पीड़ा होती है और जन्म लेने वाले बच्चे को भी बहुत पीड़ा होती है। लेकिन तीर्थंकर भगवंतों का अतिशय होता है कि ना माता को पीड़ा होती है और ना ही बच्चे को पीड़ा होती है। कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई अशुद्धि नहीं, क्योंकि पुण्य पुद्गल इतने अधिक, उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव कि हर जगह पर उनका वातावरण भी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। इतना ज्यादा पुण्य प्रबल कि जहां पर सारे परिवार के अंदर भी सुख शांति फैली हुई। जैसे ही जन्म होता है, देवेंद्र का आसन कंपायमान होता है और उन्होंने अपने अभिज्ञान से जाना कि तीर्थंकर भगवंत का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। आत्मबंधुओं, जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है तो वो केवल जन्म नहीं, साधारण व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसे जन्म कहते हैं, लेकिन जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है तो उसे कल्याणक कहा। कल्याणक का मतलब होता है कि कल्याण का हेतु बनता है, क्योंकि तीर्थंकर भगवंतों का जन्म सिर्फ स्व कल्याण के लिए नहीं है, सर्व कल्याण के लिए है। जन जन के कल्याण के लिए उनका जन्म होता है। और जब तीर्थंकर भगवंत का जन्म होता है तो देवेंद्र स्वयं आते हैं। 56 दिक् कुमारियां जो होती है वो सुदिका कर्म को निवारण करने के लिए आती है। हजारों हजारों देव देवियां महोत्सव मनाने के लिए आते हैं। लेकिन आपको पता है कि इतने सारे हजारों देव देवियां आते हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति के सामने वो दृष्टिगोचर नहीं होते। आत्मबंधुओं, देवेंद्र अपने पूरे परिवार सहित आते हैं। 64 इंद्र भी आते हैं। वो इंद्र का मतलब क्या है? इंद्र यानी जो श्रेष्ठ होते हैं, जो सबसे ऊपर रूल करने वाले होते हैं, राज्य करने वाले होते हैं, जिनका शासन चल सकता है, ऐसे को इंद्र कहा। जहाँ पर 10 भवनपति देव होते हैं तो एक एक भवनपति के लिए कितने इंद्र होते हैं? 2-2 इंद्र होते हैं, यानी 10 भवनपति के टोटल कितने इंद्र हुए? 20 इंद्र हुए। और जो 16 वानव्यंतर जाति के देव होते हैं उनके भी ऊपर 2-2 इंद्र होते हैं, यानी 32, 20 + 32 52। और बताया जाता है कि जो देवलोक होते हैं टोटल 12 देवलोक होते हैं, लेकिन पहले से 8वें देवलोक तक जो होते हैं वो एक एक देवलोक के एक एक इंद्र होते हैं। और 9वें और 10वें देवलोक के 2 देवलोक के बीच में एक इंद्र, और 11वें और 12वें 2 देवलोक के बीच में एक इंद्र। ऐसे टोटल इंद्र कितने हुए? 10 हुए। और
सूर्य और चंद्र ये दोनों जो 10 ज्योतिषी देव होते हैं, उन ज्योतिषी देवों के इंद्र कहलाते हैं। सूर्य और चंद्र ऐसे टोटल कितने हुए? 64। 64 इंद्र भी क्या करते हैं? महोत्सव मनाने के लिए आ जाते हैं। ऐसे सभी देव देवियां और इंद्रों के साथ महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन जब ये महोत्सव मनाया जाता है उस समय ना तो माता कृष्णा को पता होता है, ना ही दास दासियों को पता होता है। किसी भी साधारण मनुष्य को ये बात पता नहीं होती, क्योंकि इंद्र क्या करते हैं? कृष्णा माता को और सभी दास दासियों को, पूरे परिवार के सदस्यों को अवस्थापिनी निद्रा में डाल देते हैं और उन्हें सम्मोहन किया जाता है, जिसके कारण से किसी को कुछ पता नहीं चलता। और देवताओं के जो कार्य होते हैं वो क्षण भर में संपन्न हो जाते हैं। आपको लगता है आपको कोई भी कार्य दिया जाता है तो उसे करने में बहुत टाइम लगता है। कितनी बार तो ऐसा होता है कि एक कार्य को संपन्न करने में बहुत सारे घंटे लग जाते हैं। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिसमें महीने साल भर भी लग जाते हैं। लेकिन देवताओं के कार्य तो चुटकी बजाने उतने टाइम पीरियड में क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं। तो इधर माता को पता नहीं कि जन्म हुआ है, लेकिन इंद्र क्या करते हैं? उस तीर्थंकर शिशु को हाथ में ग्रहण करते हैं और इंद्राणी के हाथ में देते हैं और फिर तीर्थंकर भगवंत के चरण का अवलोकन करते हैं। और जैसे ही चरण कमल का अवलोकन किया, देखा प्रभु महावीर स्वामी के चरण पर सिंह का चिन्ह है, तो ध्वजा के ऊपर सिंह का चिन्ह अंकित किया गया और बाद में इंद्र अपने हाथों में ग्रहण करते हैं और शक्रेंद्र महाराज सभी देवियों के साथ मेरु पर्वत पर चले जाते हैं। कहते हैं कि चारों दिशाओं में 4 शाश्वत शिलाएं होती है और दक्षिण दिशा में एक शिला का नाम बताया जाता है पांडुक शिला, और उस पांडुक शिला के ऊपर इंद्र अपने गोद में लेकर के प्रभु महावीर स्वामी को लेकर के बैठे हैं। उस नन्हे मुन्ने से बालक का अब क्या करना है? जन्म अभिषेक होना है। सोना चांदी आदि अनेक धातुओं से बने कलश में सुगंधित और स्वच्छ जल से क्या करना था? प्रभु महावीर स्वामी का अभिषेक करना था। लेकिन जैसे ही अभिषेक करने की तैयारी हुई, मन के अंदर इंद्र को डाउट आ गया, मन में शंका उत्पन्न हो गई, ये जल की इतनी धारा और इसका फोर्स क्या ये छोटा सा बालक सहन कर पाएगा? आत्मबंधु तीर्थंकर भगवंतों के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आत्म सामर्थ्य, अनंत वीर्य है। उनके बल के आगे किसी का बल चलता नहीं। ऐसे अनंत आत्म सामर्थ्य को ग्रहण करने वाले तीर्थंकर, लेकिन शायद शक्रेंद्र महाराज भूल गए, उनके मेमोरी के अंदर थोड़ी सी विस्मृति आ गई और उनके मन में ये डाउट आ गया। और तीर्थंकर भगवान तो जन्म से ही 3 ज्ञान से धनी थे और उनकी अवधि ज्ञान से पता कर लिया कि शक्रेंद्र महाराज का संशय निवारण करना चाहिए और उस शंका का निर्मूल करने के लिए, नाश करने के लिए उन्होंने एक उपक्रम रचाया। वो छोटा सा तीर्थंकर का जीव, छोटा सा बालक अपने पैर के अंगूठे से सुमेरु पर्वत को हल्का सा दबाया और जैसे ही हल्का सा दबाया तो पूरा मेरु पर्वत कंपायमान हो गया, मानो कि भूकंप आ गया। सभी देवता सहम गए, सोचने लगे कि अरे क्या बात हो गई, ऐसा अनिष्ट कैसे हो गया। उस समय जो शक्रेंद्र महाराज बैठे थे उन्होंने उपयोग लगाया। जैसे ही उपयोग लगाया और साथ में उनकी दृष्टि पड़ी उस तीर्थंकर शिशु के अंगूठे पर, जैसे ही दृष्टि पड़ी तो समझ गए कि ये कार्य करने वाला और कोई नहीं, ये तो तीर्थंकर भगवान है, प्रभु है, जो मुझे बोध देना चाहते हैं, मेरी शंका का निवारण करना चाहते हैं। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी, माफी मांगी, कहने लगे कि भगवान मुझसे त्रुटि हो गई, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपके बल से क्या कर लिया, मैंने संदेह किया, मैंने डाउट किया कि आप इसका प्रेशर झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के प्रेशर्स को, पीयर प्रेशर्स को झेल पाते हैं कि नहीं झेल पाते? आपके जीवन में जो टेंशन चलती है, जो चिंताएं चलती है, जो प्रेशर चलता है, क्या आप उस प्रेशर को झेल पाते हैं या नहीं झेल पाते हैं?
बहुत बार आप अपने जीवन के उस तनाव को झेल लेते हैं, स्ट्रेस को झेल लेते हैं, और बहुत बार आप उस प्रेशर को जब झेल नहीं पाते हैं तो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि नहीं आते? आ जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरी आत्मा में अनंत सामर्थ्य है, कहीं मेरे पुरुषार्थ में कमी रह गई, इसीलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। तो उस समय किसी व्यक्ति को ब्लेम करने के बजाय चिंतन करना चाहिए कि मेरी कैपेसिटी जो है, मेरा जो पोटेंशियल है, उसमें कहाँ कमी रह रही है, क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं हताश क्यों हो रहा हूँ। वहां पर चिंतन करना चाहिए, वहां पर चिंता के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। मन के अंदर यही चिंतन कि कहीं कोई अंतराय कर्म है जिसकी वजह से पुरुषार्थ कम हो रहा है, इसीलिए मुझे क्या करना है, थोड़ा सा और प्रयास करना है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है, तब जाकर के मेरे सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। आपके माइंड के अंदर खुद के लिए कभी डाउट होना चाहिए क्या? लेकिन अमूमन हम देखते हैं व्यक्ति अपने ही कैपेसिटीज पर डाउट करता है, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कभी कुछ नया कार्य करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले नेगेटिव सोचेंगे, क्या मैं इस कार्य में सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले ही आपके मन में नेगेटिव थॉट है कि आपका ये बिजनेस आपको प्रॉफिट देगा या नहीं देगा। अगर आप इस डाउट के अंदर चालू करेंगे तो क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे? सबसे पहले अपने विचारधाराओं को पॉजिटिव बनाने की जरूरत है, अपने पोटेंशियल पर, अपने कैपेसिटीज पर विश्वास करने की जरूरत है, तभी आप सफल बन सकते हैं। ये उपक्रम प्रभु महावीर स्वामी ने शक्रेंद्र महाराज के साथ किया ताकि सभी शंकाओं का क्या कर सके, निवारण कर सके। ये उनकी एक बाल लीला भी कह सकते हैं कि प्रभु महावीर स्वामी ने हमको शिक्षा दी कि अपनी कैपेसिटीज पर कभी डाउट नहीं करनी चाहिए, कभी किसी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के अंदर वो सामर्थ्य है, हर एक व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को जागृत करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और अपने कर्मों को हल्का करते हुए अपने भीतर की क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। ये बोध प्रभु महावीर स्वामी इस एक बाल्य लीला से दे रहे हैं कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, और साथ में जब जन्म होता है और जब अभिषेक हो जाता है, अभिषेक होने के बाद सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं। इंद्र तीर्थंकर शिशु को माता त्रिशला के बगल में रख देते हैं, उसकी निद्रा को निवारण कर देते हैं, निद्रा से उसे मुक्त कर देते हैं। और वहां पर जब उन्हें पता चलता है कि पुत्र का जन्म हुआ है तो राजा सिद्धार्थ की एक दासी थी प्रियंवदा दासी सिद्धार्थ राजा के पास जाती है और शुभ समाचार सुनाती है कि राजन पुत्र का जन्म हुआ है। और राजा इतने रोमांचित हो जाते हैं, राजा इतने हर्षित हो जाते हैं कि राज मुकुट और राज चिन्ह को छोड़ करके जितने भी आभूषण पहने थे वो सारे आभूषण भेंट स्वरूप उस प्रियंवदा दासी को दे दिया और साथ में उसे अपने दासत्व से मुक्त कर दिया। आज के बाद तुम दासी नहीं कहलाओगी, ऐसी मुक्ति उसे दे दी और पूरे राज्य के अंदर घोषणा करवा दी, पुत्र का जन्म हुआ है। नगाड़े बजे गए, सब जगह पर नृत्य होते रहे और अगले 10 दिन के लिए राजकीय उत्सव मनाया जाएगा, जन्मोत्सव मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा करवा दी। और साथ में बहुत सारी घोषणाएं महोत्सव के रूप में बता दी गई। कारागृह में जितने भी कैदी हैं उन सभी कैदियों को भी आजाद कर दिया गया और साथ में जितने भी दुकानदार थे उन सभी को आदेश दे दिया गया कि अगले 10 दिन के लिए कोई भी साधारण व्यक्ति कोई भी वस्तु को खरीदेगा तो उसका मूल्य नहीं ले लिया जाएगा। आपके जितने भी कॉस्ट लगता है वो सारा मूल्य कौन देंगे? राजा अपने राजकोष से देंगे। आत्मबंधु, अब जब पूरे नगर के अंदर ये बात फैली कि जितनी भी शॉपिंग करनी है शॉपिंग कर लो, लेकिन आपको कहीं भी कुछ पैसे लगने वाले नहीं है। अगर आपको ऐसा ऑफर दे दिया जाए, अगर आपको कोई एक विज्ञापन दे दिया जाए कि आपको पूरी शॉपिंग फ्री है, आपको कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे? आप तो 30, 40%, 50%
100% सेल जब लगता है उस समय आप दौड़ते चले जाते हो, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, 100% छूट है। आप जो चाहते हो, जितना चाहते हो, क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो वहां पर व्यक्ति क्या करता है, लोभ के वशीभूत होकर के जितना आवश्यक है उससे कई गुना ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेने का प्रयास करेगा। लेकिन राजा तो अपने पुत्र के जन्म के कारण से इतने हर्षित थे कि वो तो किसी के बारे में सोच नहीं रहे थे। उन्होंने सोचा कि जितना मैं खुश हूँ उससे ज्यादा मैं क्या करूँ, खुशियां बांटूं। ऐसे सोच करके पूरे 10 दिन तक महोत्सव मनाया गया और जन्म के तीसरे दिन तीर्थंकर शिशु को, बालक को चंद्र के दर्शन करवाए गए, चौथे दिन सूर्य के दर्शन करवाए गए और छठे दिन छठी जागरण करवाया गया। और ऐसे उस जमाने में जो जो परंपराएं थी वो सभी यथा समय सभी परंपराओं का पालन यथा समय किया गया। और 12वें दिन नामकरण संस्कार का आयोजन रखा गया। राजा सिद्धार्थ ने समस्त राज्य के जितने भी नागरिक थे और साथ में जितने भी सगे संबंधी मित्र, जितने भी स्वजन परिजन थे, सभी को बुला करके महोत्सव के साथ प्रीति भोज का आयोजन किया। और प्रीति भोज के दौरान उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा की कि जब से ये बालक माता त्रिशला के गर्भ में आया तब से राज्य के अंदर बहुत वृद्धि है। हर क्षेत्र में धन वैभव संपत्ति में वृद्धि ही वृद्धि है। राजकोष अक्षय बन गया है और आसपास के जितने भी राजा महाराजा है उनके अंदर भी मेरे प्रति बहुत सम्मान है और सम्मान के अंदर भी वृद्धि हुई है और सेना के अंदर वृद्धि हुई है, राज सीमा में भी वृद्धि हुई है। हर क्षेत्र में तरक्की ही तरक्की हुई है, वृद्धि ही वृद्धि हुई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बालक का नाम क्या हो, वर्धमान हो, यानी हमेशा बढ़ता ही रहे, हमेशा वृद्धि की ओर ही आगे बढ़ता रहे। इसीलिए नाम रखा गया वर्धमान। आत्मबंधुओं, आपके जीवन में भी हर एक चीज क्या हो, वृद्धि हो, यही कामना आप रखते हैं। चाहे ज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे चारित्र हो, चाहे तप हो, उसमें वृद्धि होती रहे। चाहे घर परिवार में रहते हुए रिद्धि समृद्धि की प्राप्ति हो, हर क्षेत्र में आप क्या करते रहे, वृद्धि करते रहे। और वृद्धि व रिद्धि व समृद्धि कब प्राप्त होगी, जब आपकी पुण्यवाणी बढ़ेगी। आत्मबंधुओं, तीर्थंकर भगवान का जीव इतना पुण्यवान था कि वो हर क्षेत्र में वृद्धि ही वृद्धि कर रहे थे। अब उनके जीवन में वो बाल्यकाल कैसा था कि जहां पर इंद्र महाराज स्वयं ब्राह्मण के रूप में परीक्षा लेने के लिए आते हैं, जन जन को बोध देने के लिए, कि जहां पर वो शिष्य बनने के लिए नहीं, वो स्वयं गुरु कहते हैं कि ये शिष्य नहीं, ये गुरु बनने योग्य है। तो उनकी बाल्य लीला कैसी होती है, कैसे वो वर्धमान से महावीर बनते हैं। और उनका जो ये 30 वर्षीय गृहस्थ जीवन था, गृहस्थ में रहते हुए भी कैसा जीवन जीना चाहिए, ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाला उनका वो छद्मस्त काल, वो गृहस्थ जीवन हम देखेंगे और सुनेंगे। सुन करके अपने जीवन में अनुसरण करने का लक्ष्य रखेंगे, तभी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। सुनने के लिए तो बहुत लोग सुनते हैं, लेकिन वास्तव के अंदर जो पुण्यवान जीव होता है वो केवल कानों से नहीं सुनता, वो श्रवणेंद्रिय के साथ साथ आत्मा से सुनता है। और आत्मसात करते हुए साधक अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाता है। तो आप भी अपने जीवन को धन्य बनाइए, जिनवाणी का एक एक शब्द हृदयंगम करते हुए अपने जीवन को और ज्यादा, जैसे वर्धमान ने हर जगह पर वृद्धि की थी, ठीक उसी प्रकार आप भी अपने जीवन में वृद्धि करें, आगे बढ़े, जिससे परम आनंद की प्राप्ति हो सके, मोक्ष मंजिल की प्राप्ति हो सके। इसी मंगल भावना के साथ आनंद ही आनंद। बोले श्री जैन धर्म की।